गणतंत्र दिवस पर जहां देश आजादी मना रहा था, वहीं इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र शंकरबाग से 3 बच्चियों की गुमशुदगी से पूरे क्षेत्र में हड़बड़ी मच गई। वहीं पुलिस की सतर्कता दिखाकर चंद घंटों में ही चारों बच्चियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। इंदौर पुलिस हमेशा यूं तो किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन कई बार पुलिस द्वारा नेक काम भी होता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के रावजी बाजार थाना के शंकरबाग में रहने वाली 3 मासूम बच्चियों घर से बाहर खेलते खेलते घर से दूर निकल गई। घर का पता भूल गई, जिस पर घबराए घर वालों ने तुरंत ही नजदीकी थाना रावजी बाजार में बच्चियों की गुमशुदगी की सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम गठित कर क्षेत्र में बच्चियों की तलाश शुरू कर दी। वह क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ कर बच्चियों को ढूंढने निकल गए, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा 4 टीम क्षेत्र में भेजी गई, जिसमें से ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस टीम द्वारा तीनों बच्चियों को देखा गया, जिसकी पहचान कर तीनों बच्चियों को थाने लाया गया और परिवार को सूचना कर थाने बुलवाकर बच्चियों को सकुशल उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। कल चूंकि रिपब्लिक डे था, हम लोग सुबह से अति व्यस्त रहे, तो शाम को 6 बजे हमारे पास शंकरबाग से 3 बच्चियों के पिता एक साथ थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्चियां, एक बच्ची की उम्र 7 साल थी, एक बच्ची की उम्र 8 साल थी और एक बच्ची की उम्र 10 साल थी। तीनों चूँकि सहेलियां हैं, तो तीनों खेलते खेलते गुमशुदा हो गई हैं, गुम गई हैं। ये मैटर था, तो तत्काल मैंने FIR लिखी और बच्चियों को ढूंढने के पूरे प्रयास स्टार्ट कर दिए। ये बच्ची कहाँ की रहने वाली थी और कैसे मिली, कहाँ से? ये बच्चियाँ चूँकि कल रिपब्लिक डे था, तो गली गली नुक्कड़ पे चौराहों पर झंडा वंदन हो रहा था, तो बच्चियाँ कुछ लड्डू वगैरह उनको मिलता है, तो उस लालच में कि यहाँ का झंडा वंदन हो गया तो अब उस गली पे चलें, तो उस कन्फ्यूजन में वो बढ़ती चली गई और अपना घर का रास्ता भटक गई। तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो सुबह 9 बजे से बच्चियों को लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चियां मिल नहीं पाई थी। और चूंकि ये नाबालिग बच्चियों के गुमने का मामला था, अति संवेदनशील मामला था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश आदेश प्राप्त हो रखे हैं हमें पहले भी, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो जाता है जब भी बच्चियाँ लापता होती हैं, तो उसको हमने अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेते हुए 4 टीमों को डिफरेंट डायरेक्शंस में रवाना किया। बच्चियां हमें एक टीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में भटकते हुए मिली। बच्चियों के पिता क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका? मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, इवन उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। पैदल उन्होंने 5-7 किलोमीटर जो है वो बच्चियों को ढूंढा, और जैसे ही हमको रिपोर्ट मिली, हमने तत्काल तो पहले हमारा रेडियो वायरलेस पे हमने उनका प्रसारण करवाया और CCTV फुटेजेस खंगालने स्टार्ट किए और टीम्स को भी रवाना किया तलाश के लिए, क्योंकि छोटी बच्चियां थी तो यही उम्मीद थी हमें कि ज़्यादा दूर तक नहीं गई होंगी। लगभग कितने घंटों में बच्चियों को? 1.5 से 2 घंटों के बीच। दिन की घटना है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में शंकरबाग कॉलोनी है। यहाँ से 3 बच्चियाँ जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष, 8 वर्ष और 7 वर्ष थी, ये तीनों बच्चियाँ अपने घर के बाहर खेल रही थी और सुबह 11 बजे ये तीनों लड़कियां अपने घर से कॉलोनी से जहां पर खेल रही थी वहां से गायब हो गई। फिर पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस ने तीनों बच्चियों की गुमशुदगी पर अपराध कायम करते हुए अपनी टीम बनाई। थाना प्रभारी सविता चौधरी स्वयं घटनास्थल पर पहुंची और जो इलाके थे जहां पर जा सकती थी बच्चियां, वहां पर तलाश की गई। उनकी बच्चियों की फ़ोटो बहुत सारे लोगों को दिखाई गई, CCTV चेक किए गए और जल्द ही मतलब करीब 4 या 5 घंटे के अंतराल में ही तीनों बच्चियों को हमने ट्रांसपोर्ट नगर भंवरगोद क्षेत्र में, वहाँ से हमने इन तीनों बच्चियों को ढूंढ निकाला। कहाँ चली गई थी? ये बच्चियाँ तीनों खेलते हुए अग्रसेन चौराहा गई थी पहले, उसके बाद में ये भंवरगोद चौराहा पहुँची और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नगर आई थी। ये तीनों बच्चियाँ जो है वो एक साथ ही थी और तीनों बच्चियों का अभी आज हम 164 के स्टेटमेंट करा रहे हैं। सर रावजी बाजार ने सर ऐसी घटना तुरंत की है, इसके पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, तो सर देखिए मध्य प्रदेश शासन का एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मुस्कान। इसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में जो नाबालिग बच्चे हैं इनको ढूंढने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है और इसी अभियान के तारतम्य में हमारे पूरा जो अभियान है उसमें
काफ़ी कुछ जो पुराने मामले थे ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमने उन बच्चियों को ढूंढ निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने स्टाफ को इस जो बच्चियां जो गुम जाती है या अपने घर से कहीं चली जाती है उस पर हमने उनको सेंसिटाइज़ किया है, उनको बोला है कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें, जो भी परिजन बोल रहे हैं जैसा भी बोल रहे हैं उनकी शिकायतों को ध्यान में रखें और उस पर कार्रवाई करें। तो इसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। पुलिस की चौकसी बढ़ी है और हमारा प्रयास ये है कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना। पेरेंट्स को भी हम एजुकेट कर रहे हैं कि अपनी छोटी बच्चियों को वो देखें, उनको घर में अकेला ना छोड़े, अपने ग्रुप में बच्चियों को खेलने के लिए कहें। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों का मिला जुला असर हो रहा है और जो अभियान है ये पूरी तरह सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। शासन तक पहुँचाएंगे इस बात को कि इन लोगों को पुरस्कृत किया जाए? बिल्कुल, इसमें आज ही हम हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन जाना है वो जा रहा है और जिन कर्मचारियों ने भी इसमें जो उनकी जो सराहनीय भूमिका है उनको उचित हम राशि का पुरस्कार देंगे।